एक ही हफ्ते दूसरा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की दर 204 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे में फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। इमरान खान ने तारीख में दूसरी बार मनफी ग्रोथ दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कीमतें ना बढ़ाएं तो क्या मुल्क को दिवालिया कर दें। चीन पाकिस्तान को दोबारा $2.3 अरब देने पर रजामंद हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मिफ्ता इस्माइल। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 2022-23 के लिए औसत टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे हो गया। नोटिफिकेशन हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। टैरिफ में इजाफा, रुपये की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन महंगा होने पर किया गया। नेपरा। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा। मुस्तरद इमरान खान ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमती फैसले से आवाम पर 900 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। महंगाई का नया तूफान भी आएगा। PTI चेयरमैन का ट्वीट। बैनुल अक़वामी अदायगियों का चैलेंज। मोदीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। उम्मीद है 7वें माशी जायजे में IMF ग्रीन सिग्नल दे देगा। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के दोस्त, तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती दहाइयों पर मुहित। बरे सगीर के मुसलमानों ने रोज़ अव्वल से तुर्की की हिमायत की। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। CPEC खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क TV को इंटरव्यू। चोरों का टोला मुल्क को तबाही के धाने पर ले गया। डर है पाकिस्तान दिवालिया ही ना हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बिस्मिल्लाह। लेकिन कौम जानती है ताकत आपके पास ही है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। PTI हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। तारीख़ उस साजिश का हिस्सा बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। शफाफ इलेक्शन तक जदोजहद जारी रहेगी। कारकुन तैयारी करें। इमरान खान का शांगला में खिताब। अदालत उज़्मा ने लॉन्ग मार्च की इजाज़त से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मामले पर पहले ही फैसला दिया जा चुका। दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू किया, ना ही इसकी वजह बताई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान का मुतनाज़ा बयान। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। PTI चेयरमैन सोची समझी साजिश के तहत अनारकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट फौत मुखालिफ बयान का नोटिस ले। नून लीग की करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म के बयान के खिलाफ तहरीक अल्तवा जमा। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील। ईवान का सेशन अब 6 के बजाय 16 जून को तलब। स्पीकर चौधरी पर वज़ीर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्तखेल में चौकी पर हमला। सिपाही हामिद अली शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से हमलावरों को मौसर जवाब। पाक में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। कुर्बानी कराएगा नहीं जाएंगी ISPR। चेयरमैन नैब ने ओहदा छोड़ दिया। जावेद इकबाल PTI हुकूमत की जानिब से लाए गए तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश। डेप्यूटी चेयरमैन ज़ाहिर शाह बतौर क़ायम मक़ाम चेयरमैन जिम्मेदारियाँ निभाएंगे।
आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस में मुदाखलत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ECL रूल्स में तरमीम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही की गई जवाब का मतन। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी किया जाएगा। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज सुना दिया। गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस के नए IG तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरावाला में फोम फैक्ट्री शोरों की लपेट में आ गई इमारत का बड़ा हिस्सा आतिशगी से मुतासर, 2 अफराद जामहक, लाशें निकाल ली गईं। और कराची में सुपर स्टोर में लगी आग पर 35 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मालिकान पर पार्किंग एरिया पर कब्जे का इल्ज़ाम, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कमिश्नर कराची के तमाम कसीर मंजिला इमारतों की इंस्पेक्शन के अहकामात।